ओवुलेशन के बाद कैसे जाने कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है, ये ओवुलेशन के बाद कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपको ओवुलेशन को, अगर आप ओवुलेशन को अच्छे से समझ रहे हो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर उस समय आपने अच्छे से इंटरकोर्स किया है, ये बात आपको पता है, तो आपको एकदम अंदाज़ा लग जाएगा कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। वो कैसे अंदाज़ा लगेगा, सबसे पहले आप ये जानिए। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के तुरंत बाद, आज आपका ओवुलेशन हुआ, एग और अंडे और एग की फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो आपको तुरंत के तुरंत नहीं पता चलता है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद दूसरा स्टेज आता है इम्प्लांटेशन का। तो जब आपका इम्प्लांटेशन का समय आता है, उस समय आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिससे कि उसे देख के आप समझ सकते हो कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अभी तुरंत जो 24 घंटे में आपका एग जो है फर्टिलाइज हुआ है, उसको आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने में कुछ समय लगता है, क्योंकि ओवुलेशन होता है फ़्लैपियन यूट्रस में, फ़्लैपियन ट्यूब में ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन हुआ जो एग है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वाला एग है, ओवुलेशन हुआ है तो अंडे और एग का जो मिलन हुआ है, वो ज़ैगोट छोटा-सा है, उसको आपके यूट्रस की दीवार में आते-आते कम से कम 6 से 8 दिन लग जाता है। तो आपको इसी 6 से 8 दिन के बाद ही आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू होता है, और वहीं पे आपको अपना जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं महसूस होते हैं, और उसी समय आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, अगर आपने हेल्दी आपकी जो है पीरियड है, यानी कि आपकी पीरियड 30 दिन पे आ जाती है, 30 दिन की साइकिल है, तो आपका ओवुलेशन 14वें से 15वें दिन हो जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे पीरियड है 31 और 31 का मंथ होता है, वैसे ही ओवुलेशन में भी होता है। एक दिन आगे-पीछे होता है, जैसे आपकी पीरियड में एक दिन आगे-पीछे होता है, वैसे ही ओवुलेशन में भी एक दिन आगे-पीछे होता है। तो हो सकता है 14 को ना हो के 15 को हो जाए, हो सकता है 14 को रात को हो तो 15 को हो, 15 को रात को हो तो 16 को हो। तो ऐसे फ्रेंड्स माना जाता है। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आपका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। आपको ये डिस्चार्ज गाढ़ा थिक निकलने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर ये डिस्चार्ज गाढ़ा थिक निकल रहा है और इसमें कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, ये डिस्चार्ज ग्रीन कलर का नहीं है, ग्रे कलर का नहीं है, काफ़ी जो येलो थिक येलो होता है वैसा नहीं है, लाइट अगर येलो भी है या फिर व्हाइट भी है, दूधिया भी है, तो ये डिस्चार्ज आपका प्रेगनेंसी का होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं में ये थिक भी निकलता है और कितनी महिलाओं में ये वाटरी भी निकलता है। तो दोनों कंडीशन में इस चीज़ को आपको समझना होगा। बट आपको अगर ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और आपको डिस्चार्ज काफ़ी निकल रहा है, ये डिस्चार्ज इसीलिए निकलता है फ्रेंड्स कि आपको बाहरी कोई इन्फेक्शन आपके शिशु के पास जल्दी से ना प्रवेश कर पाए, ना एंटर कर पाए, ना पहुँच पाए। इसीलिए आपकी बॉडी जो है डिस्चार्ज निकालना शुरू कर देती है, और जो आपका जहाँ यूट्रस है वहाँ की जो पर्यावरण है उसको क्या होता है, उसको गर्म करने के लिए आपकी बॉडी की ब्लड फ्लो भी तेज हो जाती है। जब वहाँ का पर्यावरण गर्म होगा, तो वहाँ पे अच्छे से आपकी ज़ायगोट की भरण पोषण रहेगी। अगर वहाँ पे ठंडा, वो चीज़ को, वो एरिया ठंडा रहेगा, तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत वो इम्प्लांट आपका फेल हो जाएगा और आपका जो शिशु चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा। इसीलिए आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो भी तेज हो जाता है, और जो ये आपका डिस्चार्ज है ये भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें कोई इचिंग नहीं है, कोई खुजली नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, नो बदबू, तो ये समझिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी की डिस्चार्ज है और कुछ नहीं होता है। अगर यहीं पे, अगर इसमें डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें इचिंग, बदबू, खुजली हो रही है, तो समझिए कि आपको इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी बॉडी के टेम्परेचर में भी थोड़ा-सा हाई हो जाता है। आप देखोगे कि जब आपका यूट्रस में आपका जो छोटा-सा ज़ायगोट है वो चिपक रहा है, वहाँ पे आपकी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, उसमें आपको ऐसा महसूस होगा, एक एक आधा 1 से 1 डिग्री तक वो हाई हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बुखार आ रहा है, लेकिन ये बुखार नहीं होता है। वो जो बॉडी में आपकी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, उसी की वजह से ये चीज़ आपको होता है। आपकी बेसल बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी-सी हाई हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या होगा, अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर पे ध्यान रखते हो तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल करना है कि नो मेडिसिन, आपको किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं खाना है।
इसके बाद फ्रेंड्स आपकी बॉडी की जो ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है, उस वजह से आपको प्यास भी काफ़ी लगने लगेगा, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इस चीज़ पे भी अगर आप ख्याल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ हमारे अंदर हो रहा है। आपको पहले से ज़्यादा बार-बार यूरिन आएगी। इस समय तो विंटर का सीज़न है, तो आप ये भी ख्याल करोगे कि बेवजह आपको प्यास लग रहा है। अभी अभी कुछ किए नहीं हो लेकिन आपको प्यास महसूस हो रहा है। तो ये आपका जो है प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स अपीयर होना कब से शुरू होते हैं? जब आपके यूट्रस की दीवार पे आपका छोटा-सा ज़यगोट चिपकने के लिए आता है, वहाँ पे क्या होता है कि जब वो चिपकता है तो आपकी बॉडी की सारी प्रक्रियाएँ उसको नरिश करने में लग जाती है और हार्मोन आपके अंदर बहुत सारे उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि एलएच हार्मोन हो गया, बीटा एचसीजी हो गया, इसके अलावा फ्रेंड्स और भी हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जो कि ये सारे हार्मोन मिलके आपके शिशु के विकास में सारे हेल्प करते हैं और उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है ताकि आपका शिशु जो भ्रूण है वो बाहर ना निकल पाए। तो इस वजह से आपको और सारे भी अपीयर जो है सिम्पटम्स होने लगते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, उल्टियाँ हो गया, इसके बाद मॉर्निंग सिकनेस हो गया, जी मिचलाना हो गया, राइट? मैं आपको बता रही हूँ, ये समझिए कि ये सारे है कि नहीं है, राइट है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको महसूस होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन सिम्पटम्स में से 2, 4, 5 सिम्पटम्स भी आपको अपीयर हो रहे हैं, महसूस हो रही है, तो आप समझिए कि अब आपका ओवुलेशन जो है सक्सेसफुल ओवुलेशन हुआ है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं माननी है। जब तक ना हो जाए, जब तक आप एक 1 वीक के बाद आप टेस्ट ना कर ले कि हाँ डबल लाइन आ गया है और जब तक आप अपने डॉक्टर से ना मिल ले, उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन डॉक्टर देते हैं जिससे कि गर्भ आपका गिर ना जाए, इसलिए आपको कुछ मेडिसिन दिया जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने, हार्मोन को बढ़ाने के लिए भी जो है डॉक्टर आपको देती है मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, जब तक ये चीज़ आपको ना कन्फर्म हो जाए तब तक ये नहीं समझना है कि मेरे को प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं पहले ही समझ जाती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है और कुछ ना कुछ अपना गलतियाँ करना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि उनका इम्प्लांट फेल हो जाता है और जब इम्प्लांट फेल हो जाता है तो गर्भ भी गिर जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको समझ आए कि नहीं मेरी प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको जो इम्प्लांट में गलतियाँ नहीं करनी है, उन गलतियों पे भी नज़र रखना है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो आपका इम्प्लांट जो हुआ है ज़यगोट वो फेल होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपकी पीरियड मिस हो जाती है तो 1 वीक के बाद तुरंत के तुरंत चेक करिए और जब डबल लाइन आ जाता है तो तुरंत के तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लेना है। तब आपको समझना है कि नहीं मेरी 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। ऐसे फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने से पहले ये सारे आपको प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स नज़र आते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर